नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं डॉक्टर एस आर सागर और आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि सप्लाई कॉन्सेप्ट क्या है और जो सप्लाई की जो रूल है, पूर्ति का जो नियम है वो क्या है, ये भी देखेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, यानी कि कंप्लीट जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम देखेंगे लॉ ऑफ सप्लाई का। सप्लाई क्या है, सप्लाई के नियम क्या है, सप्लाई की इलास्टिसिटी क्या है, यानी पूर्ति की लोच क्या है। इन सभी चीज़ों को हम जो है एक एक करके देखेंगे कि वो क्या है। बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट को देखना है ताकि समझने में कहीं कोई कष्ट ना हो, है ना, और वो आसानी से याद भी रहे, वैसा मैं बताऊंगा आपको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से कि सप्लाई क्या है। देखिए, दो बातें, एक सप्लाई है, एक स्टॉक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना, सप्लाई और स्टॉक। तो सप्लाई क्या है पहले उसको देख लीजिए। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई कहता है सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी मीन्स क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, है ना, विच अ फर्म इज विलिंग टू सेल एट अ गिवन प्राइस। यानी एक पार्टिकुलर प्राइस पर एक सेलर कितना बेचने को इच्छुक है, कितना मात्रा में वस्तु को बेचने को तैयार है ना, कब, ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर टाइम। एक पार्टिकुलर टाइम में एक बेचने वाला, एक विक्रेता किसी पार्टिकुलर प्राइस पर कितनी वस्तुओं को बेचने को तैयार है, वह क्या है, सप्लाई, वो पूर्ति है। देखिए क्या क्या जरूरी है पूर्ति के लिए। पहला, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट द प्रोड्यूसर इज विलिंग टू ऑफर फॉर सेल, यानी कि एक उत्पादक कितना बेचने को तैयार है वह। दूसरा, जो गुड्स है उसकी कमोडिटी है, उसका प्राइस दिया हुआ होना चाहिए, और ये सब होगा एक गिवन टाइम पीरियड में, है ना। तो तीन चीज़ों का जिक्र है कि एक पार्टिकुलर प्राइस पर, एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड पर, है ना, एक विक्रेता कितना बेचने को तैयार है, तो वो क्या कहलाएगा, सप्लाई कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए सप्लाई और स्टॉक दो बात है, एक सप्लाई है एक स्टॉक है, दोनों में थोड़ा अंतर है। हमने पहले ही कहा कि सप्लाई और स्टॉक में अंतर है। स्टॉक क्या और सप्लाई क्या है। देखिए, स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी इज टोटल क्वांटिटी दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट एट अ सर्टेन टाइम। क्या है ये, एक सर्टेन टाइम पर मार्केट में कितना वस्तुओं की पूर्ति है, कितनी वस्तु। स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी इज टोटल क्वांटिटी दैट इज अवेलेबल एट अ मार्केट एट सर्टेन टाइम। एक सर्टेन टाइम पर मार्केट में टोटल गुड्स कितना है, बिकने के लिए नहीं, टोटल गुड्स कितना है, वो हो गया स्टॉक। और उस सप्लाई का वो हिस्सा जो उस समय बाजार में चल रहा है, एक पार्टिकुलर प्राइस पर वो बेचने को तैयार है, तो इसको हम क्या करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, तो सप्लाई इज द पार्ट ऑफ द स्टॉक, यानी स्टॉक का एक पार्ट सप्लाई है, विच अ सेलर इज रेडी टू सेल अ सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम। यानी उस स्टॉक में से वो हिस्सा जो सर्टेन प्राइस पर और सर्टेन टाइम पर एक विक्रेता बेचने को तैयार है, वह सप्लाई है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे सप्लाई का फंक्शन क्या है, सप्लाई किन किन बातों पर डिपेंड करता है। देखिए, सप्लाई इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड, है ना, किसी गुड्स का जो है क्वांटिटी कितना सप्लाइड है, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी कितना गुड्स है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, उसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन है ना। तो यहाँ पर हम सबको देखते हैं क्या कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, फंक्शन देखते हैं, सप्लाई का फंक्शन और उसका स्लोप क्या होता है, किसका, सप्लाई का फंक्शन और सप्लाई का स्लोप। देखिए, सप्लाई ऑफ फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, कितना क्वांटिटी सप्लाई, और फैक्टर्स अफेक्टिंग, और उसको प्रभावित करने वाले जो कारक है। देखिए, फंक्शनल रिलेशनशिप क्या होगा, सप्लाई मान लीजिए कोई एक्स कमोडिटी का है, तो किस पर डिपेंड करेगा, जिस कमोडिटी को सप्लाई कर रहा है उसकी प्राइस पर, उससे रिलेटेड गुड्स है उसकी प्राइस पर, और टेक्नोलॉजिकल चेंज पर, प्रोडक्शन कॉस्ट पर, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है जीपी, उस पर डिपेंड करता है। किस पर, गवर्नमेंट की पॉलिसी पर। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, जैसे कि एक्स क्या है, सप्लाई ऑफ कमोडिटी, एक्स फंक्शन ऑफ, पी एक्स है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टी टेक्नोलॉजी चेंज, और सी फॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्राइस इनपुट, जीपी गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे टैक्स वगैरह को घटा दिया या बढ़ा दिया जाता है। ठीक है,
अब चलते हैं क्या है इसमें जो सप्लाई फंक्शन का स्लोप होगा वो क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा ये डेल्टा पी बटे डेल्टा क्यू, ये स्लोप होता है सप्लाई कर्व का, है ना। अब सवाल है सप्लाई कर्व कैसा होगा। जैसे आपने पढ़ा अभी कि मान लीजिए कोई कमोडिटी है, एक्स कमोडिटी है, इसका सप्लाई कितना होगा, ये फंक्शन किसका होगा, प्राइस एक्स गुड्स का, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का, टेक्नोलॉजिकल चेंज पर, कॉस्ट पर, गवर्नमेंट की पॉलिसी पर, है ना, जो कि चेंज होता है। तो लॉ ऑफ सप्लाई कहता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब क्या है और सेम का मतलब क्या है, प्राइस के अलावा जो बाकी चीज़ आप देख रहे हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेक्नोलॉजिकल चेंज, कॉस्ट और गवर्नमेंट पॉलिसी, कहता अगर ये स्थिर रहे तो जो सप्लाई है वो प्राइस का फंक्शन होगा, है ना। डायरेक्ट प्राइस रिलेशनशिप है किसमें, सप्लाई और प्राइस ऑफ दोज गुड्स में, है ना, जिसका कि आप सप्लाई करना चाहते हैं, है ना। तो फंक्शन अब किसका हो गया, किसका फंक्शन हो गया, एक्स गुड्स का, यानी एक्स गुड्स का जो फंक्शन है किसका है, एक्स गुड्स, प्राइस का फंक्शन हो गया। कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो यहाँ पर एजम्पशन पे जब लिखते हैं तो वही जिसको हमने कॉन्सेप्ट माना, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स शुड बी रिमेन अनचेंज, प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी रिमेन अनचेंज्ड, लेबर टेक्नोलॉजिकल चेंज शुड बी रिमेन अनचेंज्ड, गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग टैक्सेशन शुड बी अनचेंज्ड, गोल्स ऑफ द फर्म शुड रिमेन अनचेंज्ड। ये एजम्पशन है लॉ ऑफ सप्लाई का, है ना। तो अब सप्लाई किस पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, सप्लाई अब किस पर डिपेंड करेगा, जब अदर को कांस्टेंट मान लिए तो एक्स के प्राइस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहा कि डायरेक्ट रिलेशन है किसमें किसमें, प्राइस में और सप्लाई में, यानी कि प्राइस अगर बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ेगा। जैसे देखिए प्राइस जो है 1 रुपया पर केजी, तो वहाँ पर मान लीजिए 5 kg का सप्लाई है, प्राइस बढ़ जाएगा तो सप्लाई की मात्रा बढ़ गई, प्राइस और बढ़ जाएगा तो सप्लाई की मात्रा और बढ़ गई, है ना। और इसको अगर आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ग्राफ में अगर इसको प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वाई पर हमने प्राइस को रखा, एक्स पर क्वांटिटी सप्लाई को रखा, है ना, क्या रखा, क्वांटिटी सप्लाइड को। तो 1 के प्राइस पर कितना है, 5 है, 2 के प्राइस पर कितना है, ये 2 प्राइस जब है तो वहाँ पर 8 है, और प्राइस जब बढ़ जाता है 3 हो जाता है तब कितना हो जाता है, देखिए 3 के प्राइस पर ये 12 है। और तीनों को अगर मिला दीजिएगा पॉइंट को तो ये क्या बन जाएगा, एस एस कर्व बन जाएगा। क्या बनेगा, एस एस कर्व। एस एस कर्व क्या है, सप्लाई कर्व है। एस एस कर्व क्या है, सप्लाई कर्व। तो पूर्ति वक्र कैसा हमारा बना, अपवर्ड स्लोपिंग का बना, ऊपर की ओर जा रहा है, पॉजिटिव स्लोप है इसका, नहीं है ना जी, हाँ पॉजिटिव स्लोप है। तो सप्लाई कर्व पॉजिटिव स्लोप का होता है, क्यों, क्योंकि ये प्राइस और जो क्वांटिटी सप्लाई है दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन है, यानी दोनों बढ़ेगा, घटेगा तो दोनों घटेगा। ठीक है, हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल मार्केट शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल, इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल पर। देखिए क्या होता है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, देखिए इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या इंडिकेट करता है कि डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफर फॉर सेल बाय एन इंडिविजुअल फर्म एट अ डिफरेंट प्राइस इन अ पार्टिकुलर टाइम। एक पार्टिकुलर टाइम में डिफरेंस प्राइस पर एक फर्म, सिंगल फर्म कितना बेचने को तैयार है, वो इंडिविजुअल सप्लाई हुआ। मार्केट सप्लाई क्या होगा, उसमें टोटल फर्म की जो क्वांटिटी होगी। अब मार्केट सप्लाई शोज टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल बाय ऑल फर्म्स एट डिफरेंट प्राइसेस इन अ पार्टिकुलर टाइम पीरियड, यानी जितने फर्म्स हैं एक पार्टिकुलर टाइम में डिफरेंट प्राइस पर कितने बेचने को तैयार है, सारे फर्मों को मिला करके, तो वो मार्केट सप्लाई हो जाएगा। इसको अगर हम समझना चाहें तो एक टेबल से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मार्केट में जो है 2 फर्में हैं, कितना, 2 फर्म है। 2 फर्में क्या करेगी, वस्तु को उत्पादन करेगी और बेचेगी। मान लीजिए कि अलग अलग प्राइस पर वो कितना बेचने को तैयार है। फर्म ए और फर्म बी है, ये देखिए 3, 2, 1 प्राइस है, 3 ज़्यादा प्राइस है, ज़्यादा बेचने को तैयार है ए फर्म,
2 के प्राइस पर 6, 1 के रुपये प्राइस पर नहीं बेचना चाहता। उसी तरह बी फर्म है, 3 के प्राइस पर 13 बेचना चाहता है, 2 के प्राइस पर 8 बेचना चाहता है, 1 के प्राइस पे 5 बेचना चाहता है ना, रेडी है बेचने को। तो जब हम मार्केट शेड्यूल निकालेंगे तो जितना भी फर्म होगा उसको जोड़ देंगे। तो यहाँ कितना हो गया, 21, 6 और 8, 14, अब 5 और 0 5, यानी मार्केट प्राइस हो गया ये, सॉरी मार्केट शेड्यूल हो गया ये सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल को जोड़ने के बाद हमारा मार्केट सप्लाई शेड्यूल बनता है। ठीक है, उसी टेबल को आप बनाइएगा ग्राफ में, है ना। क्या करेंगे, ग्राफ में बनाएंगे तो कैसा बनेगा, देखिए ये क्या है, मान लीजिए ए का सप्लाई शेड्यूल है, उसके बाद ये मान लीजिए बी का सप्लाई कर्व है, किसका, बी का। तो मार्केट में 2 ही फर्म है, ए और बी, तो दोनों का जब जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या निकल बनेगा, थोड़ा फ्लैटर बनेगा। क्या बनेगा, ये दोनों जैसा है ना, उससे थोड़ा ये ज़्यादा ये बनेगा, चपटा, फ्लैटर। तो मार्केट सप्लाई कैसे बना, इंडिविजुअल सप्लाई को जोड़ करके। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई क्या है। देखिए एक्सपेंशन इन सप्लाई क्या है, जैसे इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में हम मान लीजिए ए पॉइंट पर है, यहाँ प्राइस कितना है, 10 का है, क्वांटिटी कितना सेल हो रहा है, 20 का, है ना। अब मान लीजिए प्राइस बढ़ के 10 से बढ़ के 15 हो जाए तो सप्लाई क्या होगा, सप्लाई बढ़ गया, है ना, सप्लाई बढ़ के कितना हो गया, 20 से बढ़ के 30 हो गया। तो जब इसका 10 प्राइस था और 20 सप्लाई था तो वह ए पॉइंट पर था, कहाँ था, ए पॉइंट पर। और अब जब प्राइस बढ़ गया और सप्लाई इसका बढ़ गया तो ये यहाँ कहाँ है, यहाँ से ये निकल के यहाँ आ गया, कहाँ आ गया, अब 15 वाला पर ये देखिए 20 पर आ गया, इसको नाम दे दीजिए सी। तो प्राइस बढ़ने के कारण क्या हुआ, उत्पादक ए से बी पर आ गया, मूवमेंट कहाँ हुआ, सॉरी ए से क्या है जी, सी पर, है ना, कहाँ आ गया, यहाँ से या सी पर। तो ये जो प्राइस बढ़ने के कारण ए पॉइंट से निकल के ये जो सी पर आया, ये क्या कहलाएगा, एक्सपेंशन कहलाएगा। एक्सपेंशन किस कारण से हुआ, प्राइस के बढ़ने के कारण। इसका काउज क्या है, प्राइस। देखिए सप्लाई कर्व चेंज नहीं हुआ है, उसी सप्लाई कर्व पर है, क्या है, उसी सप्लाई कर्व पर है, सिर्फ क्या हुआ, ऊपर की ओर ये मूव किया है। और यदि मान लीजिए 10 के प्राइस से कम होकर 5 प्राइस हो जाए, प्राइस फॉल हो जाए, तो वह इसका सप्लाई क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगा, ए से घट करके बी पर आ जाएगा। क्या होगा, ए से घट के बी पर आ जाएगा। तो ए से जो बी पर आया ना, इसी का नाम है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। ठीक है, अब हम देखेंगे कि चेंज इन सप्लाई, है ना, चेंज इन सप्लाई क्या है और शिफ्ट इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई कैसे निकालेंगे, देखिए चेंज में क्या होगा, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा सप्लाई, है ना। अब पहला देखते हैं हम लोग चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई राइट वर्ड और शिफ्टिंग इन सप्लाई, है ना। ये कब होगा, देखिए सब ये चेंज कब होता है, जब प्राइस आपका कांस्टेंट रह जाए और जो अदर थिंग्स है, अदर थिंग्स में जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेक्नोलॉजिकल चेंज, कॉस्ट और गवर्नमेंट टैक्स वगैरह, ये चेंज हो जाए। क्या चेंज नहीं होगा, प्राइस कांस्टेंट वही प्राइस रहे, लेकिन ये अदर फैक्टर चेंज हो जाए तो इसी सप्लाई भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो क्या होता है अदर फैक्टर में, जैसे मान लीजिए टेक्निक इम्प्रूवमेंट कर जाए, या जो अदर रिलेटेड गुड्स आ रहा है उसका प्राइस ड्रॉप कर जाए, या इनपुट का प्राइस ड्रॉप करने से कॉस्ट कम हो जाए, या एक्साइज टैक्स जो है वो कम हो जाए। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण सप्लाई चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको, है ना। क्या करना है, ग्राफ को ध्यान से देखना है, ध्यान से देखिएगा तभी आप समझिएगा, अदरवाइज नहीं समझिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा ओ एक्स एक्सिस है, ये वाई हमारा एक्सिस है, इस पर हम प्राइस को रखते हैं और नीचे हम क्वांटिटी सप्लाई को रखते हैं। क्या रखते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड को। सप्लाई कर्व इस तरह से है आपका एस एस। इसके किसी भी पॉइंट पर मान लीजिए, इसी पॉइंट पर ए कर दीजिए। यहाँ पर क्या है, प्राइस हमारा कितना है, कितना प्राइस है जी, नहीं मालूम,
कितना, हाँ ये देखो इतना, इसको कुछ नाम दे दो Q। तो प्राइस हमारा इतना है, सप्लाई कितना है, इतना का, है ना। या तो फिर हम ये भी कर सकते हैं, इसको इधर लेके आ सकते हैं यहाँ पर P, यानी क्या कर सकते हैं कि OP प्राइस पर हमारा सप्लाई इतना है। अब यहाँ क्या होगा, प्राइस वही रहेगा लेकिन सप्लाई जो है बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए प्राइस वही, तो देखिए क्या हो जाएगा, सप्लाई कर्व किधर चल जाएगा, ये राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा। देखो उसी प्राइस पर सप्लाई की मात्रा ज़्यादा हो गई ना, कि नहीं हुई। प्राइस वही है लेकिन सप्लाई बढ़ गया, इतना बढ़ गया। तो ऐसा कैसे हुआ, ऐसा हुआ कि कोई अदर फैक्टर चेंज हो गया, प्राइस वगैरह चेंज नहीं हुआ। मान लीजिए कॉस्टे घट गया, टैक्से घटा दे सरकार, तो उतने प्राइस पर अब कंपनी क्या करने लगी, ज़्यादा सप्लाई करने लगी। तो ए से बी पर जो मूवमेंट ये है ना, ये क्या है, इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई, है ना। तो इंक्रीज इन सप्लाई में हमारा जो सप्लाई कर वो शिफ्ट कर गया किधर, राइट साइड शिफ्ट कर गया, राइट साइड शिफ्ट किया ना, तो ये इंक्रीज इन सप्लाई। और अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट कर जाए तब डिक्रीज इन सप्लाई में देखिए क्या होगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर जाए तब क्या होगा, ये कब होगा उसको भी ग्राफ से देखिए। यहाँ पर हम प्राइस को रखते हैं और यहाँ क्वांटिटी सप्लाई को, क्वांटिटी सप्लाइड, क्या रखें, क्वांटिटी सप्लाई। सप्लाई कर हमारा कैसा है, ऐसे है, मान लीजिए इसके किसी पार्टिकुलर प्राइस पर, मान लीजिए इतने प्राइस पर कितना सप्लाई है, इतना का, है ना, इतना का सप्लाई है। तो जहाँ पर ये मिल रहा है उसको कुछ नाम दे दीजिए ए पॉइंट, यानी कि इस प्राइस पर ये इतना सप्लाई है ना। अब क्या होगा कि मान लीजिए उसका कॉस्ट बढ़ गया है, टेक्नोलॉजिकल उसका इम्प्रूवमेंट ना कि उसका उल्टा हो जाए, घट जाए, या सरकार टैक्स बढ़ा दे, तो अब उसी प्राइस पर पहले से ये कम सप्लाई करेगा। पहले कितना करता था, यहाँ से लेके यहाँ तक, P से O से Q तक, या फिर P से A तक। अब क्या करेगा, उसी प्राइस पर कम सप्लाई करेगा। तो सप्लाई कर्व क्या होगा, इधर बामा तरफ शिफ्ट कर जाएगा, बायां तरफ, S1। तो ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, अदर फैक्टर चेंज होने के कारण सप्लाई पहले से कम हो गया। तो जो यहाँ पर जो A से B पर मूवमेंट है ना, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, यही कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई में क्या हुआ, देखो शिफ्ट कर गया, तुम्हारा जो सप्लाई कर्व SS था वो शिफ्ट करके बाईं तरफ SS1 हो गया, है ना। इसका कारण क्या है, इसका कारण प्राइस का चेंज होना नहीं है, इसका कारण है कि अदर फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया, कॉस्ट बढ़ गया या घट गया, गवर्नमेंट पॉलिसी अपना चेंज कर दिया, ये सब इसका कारण है। पूर्ति की लोच को, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैसे निकालेंगे, देखिए ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को डेवलप करने का कॉन्सेप्ट जो श्रेय जाता है ना, वो जाता है किसको, मार्शल को, किसको, मार्शल को, ए मार्शल को, अल्फ्रेड मार्शल को, किसको जाता है, अल्फ्रेड मार्शल को। मार्शल ने तो कैसे डिवाइड किया इसको, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी टू चेंज इन इट्स ओन प्राइसेस। क्या है ये कि जो वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल गिव द डिग्री और क्वांटिटी ऑफ चेंज इन सप्लाई टू अ चेंज इन प्राइस। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा है ये ES का, ये देखिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसके कारण क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाई भी चेंज हो जाएगा, उसमें कितना परसेंट चेंज होता है। यानी कि इसको अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज कैसे होगा, कैसे क्वांटिटी सप्लाई में होगा, देखिए चेंज कितना हुआ और पुरानी क्वांटिटी कितनी थी, भाग दे दिए, 100 से गुना कर दिए, परसेंटेज निकल गया। प्राइस में कितना परसेंट चेंज हुआ, डेल्टा P, प्राइस में पुराना प्राइस से भाग दिए, 100 से भाग दिए, 100 से गुना कर दिए। तो ये क्या निकल गया इसका, इसको कैंसिल करेंगे तो 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डेल्टा QS बटे QS और नीचे डेल्टा P अपन P। ये डेल्टा Q बटे डेल्टा P हो गया और ना P बटे Q सप्लाई है। तो ये जो डेल्टा QS है ना, ये वाला, ये स्लोप है सप्लाई कर्व का, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम ES निकाल लेते हैं कि कितना होगा, ठीक है।
अच्छा, एक डेल्टा क्यू एस क्या है? देखिए डेल्टा क्यू एस जो है ना, ये क्या है, नई क्वांटिटी में पुरानी क्वांटिटी जो है उसको घटा देते हैं। और डेल्टा पी क्या है, ये नए प्राइस में पुराना प्राइस घटा देते हैं। और पी वन क्या है, ये न्यू प्राइस है। क्या है? न्यू प्राइस। पी क्या है इसका, ओल्ड या इनिशियल प्राइस है। उसी तरह से जो क्यू है वो है ओल्ड क्वांटिटी सप्लाई। क्या है? ओल्ड क्वांटिटी सप्लाइड। और ये इसका Q1 क्या है, न्यू क्वांटिटी सप्लाई। क्या है? न्यू क्वांटिटी सप्लाइड। क्या है? न्यू क्वांटिटी सप्लाइड। देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को, कितने तरह के होते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो उसको हम लोग देखते हैं, है ना। क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को देखेंगे। ठीक है, चलिए। पहला होता है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। इन इलास्टिक सप्लाई का मतलब है कि प्राइस अगर थोड़ा डाउन हो गया, क्या है? इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है? बेलूज। बेलूज का मतलब कीमत घटे बढ़े उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उतना सप्लाई वो करता रहेगा। जैसे यहाँ देखिए 10 के प्राइस पर भी 30 सप्लाई था, प्राइस जब बढ़ गया तो भी 30 सप्लाई है, तो प्राइस चेंज होने का कोई प्रभाव पड़ा क्या? नहीं। ऐसे कंडीशन में क्या चेंज हुआ? सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज हुआ। तो सिर्फ प्राइस ही चेंज हुआ और कुछ चेंज नहीं हुआ है, क्वांटिटी नहीं। तो क्वांटिटी जो है 30 पर वो फिक्स है, चेंज क्या हुआ? प्राइस। तो इसका ES कर्व जो होता है, SS कर्व जो होता है इस कंडीशन में, ये ऐसे होता है, वर्टिकल होता है ना, जैसे यहाँ पर है। उसी तरह से दूसरा होता है इन इलास्टिक सप्लाई। इन इलास्टिक का मतलब है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो 1 से कम होगा। कितना होगा? 1 से कम। इस केस में जो सप्लाई कर्व आपका होता है वो कैसा होता है? सप्लाई कर्व किस केस में? जो आप सामने में देख रहे हैं, कौन सा केस है? ये है इन इलास्टिक सप्लाई का, है ना। किसका है? इन इलास्टिक। तो ये क्या होता है? इन इलास्टिक का थोड़ा सा ये ऐसे होता है ना, खड़ा हुआ होता है। जैसे ये देखिए, इस प्राइस पर इतनी क्वांटिटी या कहीं इस प्राइस पर इतनी, प्राइस थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये देखिए P1 कर देते हैं, यहाँ से क्या किए? P1 कर दिए। तो P1 किए तो क्या हुआ? क्या हुआ जी, बताओ कोई? प्राइस बढ़ गया ना। क्या हुआ? प्राइस बढ़ गया। प्राइस बढ़ा तो क्या हो गया? कितना सप्लाई बढ़ा? सप्लाई तो बहुत कम बढ़ा है, देखो बहुत कम सप्लाई बढ़ा। तो यहाँ प्राइस जो है डेल्टा P ज़्यादा है और डेल्टा Q जो है वो कम है। तो उसका इस समय जो ये सप्लाई कर्व होता है वो होता है इस तरह से ऊपर उठता हुआ, है ना, ज़्यादा स्पीड से। तीसरा यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई होता है। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई का मतलब है कि प्राइस अगर घटे बढ़े भी हो, है ना, जितना प्राइस चेंज होगा उतना क्वांटिटी भी उतना % चेंज हो जाएगा। जैसे 10 के प्राइस पर 20 सप्लाई है, 20 के प्राइस डबल हो गया तो क्वांटिटी भी डबल हो गया। उस केस में जो ES होता है वो कैसा होता है उसको देखो। XY एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी सप्लाई देंगे, क्या देंगे? क्वांटिटी सप्लाई। Y एक्सिस पर प्राइस को देंगे। तो वो जो होता है ये ऐसे बीच में का होता है, ना ज़्यादा ना कम वाला, कि जितना % प्राइस चेंज होगा उतना % जो है क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये कब? जब ES 1 होगा। उसके बाद है ES लेस देन 1, यानी कि इसको क्या कहेंगे? इलास्टिक में क्या होता है? ES जो होता है 1 से ज़्यादा होगा, है ना। क्या होगा? 1 से ज़्यादा। इलास्टिक सप्लाई देखते हैं पहले, क्या देखते हैं? इलास्टिक। ES क्या होगा यहाँ? 1 से ज़्यादा। 1 से ज़्यादा क्या होगा? प्राइस में मान लीजिए कि 10% चेंज होता है और इसका क्वांटिटी सप्लाई जो है ये 40% चेंज हो जाता है ना। तो जितना प्राइस में चेंज हो उससे ज़्यादा चेंज क्वांटिटी में हुआ, है ना। जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए कि ये 10 प्राइस है, 20 सप्लाई है, या आप फिगर से भी समझ सकते हैं। फिगर समझो जरा, ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, फिगर समझने में ये इसका इस कंडीशन में जो हमारा सप्लाई कर्व होगा वो फ्लैट होगा। जैसे यहाँ अगर हम प्राइस ले लें कितना, P1, तो ये देखिए क्वांटिटी इतना हो गया, या कहिए इस प्राइस पर इतनी क्वांटिटी। अब प्राइस को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, देखो कितना चेंज, कौन ज़्यादा चेंज होता है?
प्राइस को P1, ये देखिए Q1। प्राइस ज़्यादा चेंज हुआ कि क्वांटिटी ज़्यादा चेंज हुआ? प्राइस चेंज हुआ जितना, उससे ज़्यादा क्वांटिटी चेंज हुआ, इसलिए ES ग्रेटर देन 1 होगा। इसको क्या कहते हैं? कौन सा पूर्ति? लोचदार पूर्ति कहते हैं। और नेक्स्ट होता है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, इसमें क्या होगा? प्राइस हल्का सा नाम मात्र का 0 के बराबर चेंज होगा, लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा या बहुत ज़्यादा घट जाएगा थोड़ा घटने पर। इस कंडीशन में जो हमारा सप्लाई कर्व होता है वो कैसा होता है? यहाँ एक्स एक्सिस वाई पर प्राइस रखेंगे, यहाँ पर एक्स पर क्वांटिटी रखेंगे। कैसा होता है? यह प्राइस नाम मात्र का नहीं है चेंज होगा, सिर्फ क्वांटिटी चेंज होगा। देखिए उस कंडीशन में जो है हमारा जो सप्लाई कर्व होगा वो ये जो देख रहे हैं आप, कैसा है? हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस वैसा होगा। जैसे देखिए मान लीजिए ओपी प्राइस पर जो है कितना सप्लाई है? इतना सप्लाई है ओपी प्राइस पर 0, या कहिए यहाँ इतना सप्लाई भी है, थोड़ा बहुत चेंज होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है प्राइस। यानी यहाँ प्राइस चेंज नहीं हो रहा, क्वांटिटी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, क्वांटिटी चेंज हो रहा है। तो ये क्या होगा? इस कंडीशन में परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई होगा, यानी ES यहाँ पर जो होगा वो इन्फिनिटिव होगा। कैसा लगा ये हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। थैंक यू, धन्यवाद।